हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था लास्ट वीक, आज कॉम्बिनेशन कंटिन्यू होगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन में हमारा फॉर्मूला क्या था? एनसीआर इक्वल्स टू, एनसीआर इक्वल्स टू क्या था? एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। ये था फॉर्मूला, अगर याद है तो। एनसीआर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। और एनपीआर का फॉर्मूला साइड बाय साइड याद रखना पड़ेगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो वी हैव टू फॉर्मूला, एनसीआर और एनपीआर। तो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? वी हैव सम एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स। तो उस एलिमेंट से मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एन एलिमेंट्स है, मुझे आर नंबर ऑफ एलिमेंट को लेके ग्रुप करना है। आर नंबर बोला है, कौन सा लेना है नहीं बोला है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ऐसा नहीं बोला है। बोला है टोटल 3 लोगों को लो, कोई भी 3 लोग ले सकते हो। सो दैट ग्रुपिंग कैन बी डन इन मेनी वेज, जैसे मैं ड्राइंग करके दिखा रहा हूं। एनी 3 डॉट डॉट डॉट, तुम किसी भी 3 लोग लेके कमिटी बना सकते हो अपना। सो दैट इज द ग्रुपिंग। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट मेनी ग्रुप्स, जैसे चाहे ग्रुप बना सकते हो। लेकिन हर एक ग्रुप में एक रूल होगा। क्या रूल? द रूल इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ग्रुप शुड बी सेम। जैसे आर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 इस केस में है, तो सभी ग्रुप में 3 3 करके लोग रहेगा। कोई भी 3 जन रह सकता है, एनी 3। तो इस तरीके का कितना कॉम्बिनेशन, कितना ग्रुप तुम बना सकते हो, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एनसीआर मतलब एन नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट से आर नंबर ऑफ एलिमेंट को लेके ग्रुप बनाने का तरीका। सो देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो इन दिस वे we'll take some example and we'll solve it, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट दिन एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल किया था, आज और भी एग्जांपल करेंगे। सपोज क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन a committee of 6 persons be selected from a group of 10 persons if one person is to be designated as chairman of the committee। तो मेरे पास क्या है? एक ग्रुप है। ग्रुप में कितना लोग है टोटल? 1 2 3 करते करते टोटल 10 लोग है। इस 10 लोग से मुझे 6 लोग लेके ग्रुप बनाना पड़ेगा। 10 लोग है, मुझे कोई भी 6 लोग में सिलेक्ट कर सकते हो, एनी 6।
को लेके मुझे ग्रुप बनाना है। ऐसे में कितना ग्रुप बना सकता हूं, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब ये एनसीआर केस है, कॉम्बिनेशन का केस है। इन नंबर ऑफ 10 लोग है मेरे पास, मुझे 6 लोग सिलेक्ट करना है, एनी 6, और मुझे ग्रुप बनाना है। तो कितना तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है। इफ द कंडीशन क्या है, one person is to be designated as the chairman of the committee। तो चेयरमैन बनाना है मुझे, ठीक है ना। तो मैं पहले देखता हूं, एक जन को चेयरमैन बनाना है, ये बोल दिया है। एक जन जो होगा, that will be that person will be the chairman, ठीक है। तो मेरे पास चेयरमैन होने के लिए कितना सीट है, चेयरमैन कितना लोग बन सकता है। एक कंपनी का कितना चेयरमैन होता है, एक ही जन होता है। किसी भी जगह का चेयरमैन कितना होता है, कमेटी का एक जन होता है। सो आई हैव 1 सीट, जैसे मैं समझते हैं हम लोग, आई हैव 1 एम्प्टी सीट। मेरे पास लोग कितना है, 10, टोटल लोग कितना है, 10। 10 में से इस एक सीट में कोई भी बैठ सकता है या नहीं। चेयरमैन बनाना है ना, बोला है ना, एक जन चेयरमैन बनेगा। किसमें से, 10 में से कोई एक जन बनेगा। टोटल लोग है 10, 10 में से कोई भी लोग चेयरमैन बन सकता है। तो चेयरमैन का हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, एक ही ऑप्शन है। हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, ओनली 1 ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यू हैव 10, ओके, यू हैव 10 पीपल, 10 पर्सन है। सीट कितना है भाई, सिंगल सीट, एक ही सीट खाली है। जैसे होता है ना एडमिशन के लिए, एक ही सीट है, 10 जन स्टूडेंट है। सपोज 10 जन का सबका सेम नंबर है, सबका नंबर सेम, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, देन लॉटरी करना पड़ेगा। अगर 10 ही का सेम नंबर है, नंबर बेसिस से अगर भर्ती हो रहा है, तो लॉटरी करके किसी एक जन के लेंगे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन समझो कि 10 लोग है, एक ही सीट है, चेयरमैन बनने का एक ही जन है, एक ही जन बन सकता है। तो हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल, तो 10 पीपल आर देयर, कॉम्बिनेशन 1, क्योंकि 10 में से मुझे एक लोग सिलेक्ट करना है ना। चेयरमैन कितना लोग बन सकता है, 1 लोग, एक ही 1 पर्सन। तो 10C1, तो 10C1 लोग चेयरमैन बन सकता है। समझ में आया। तो समझो बात को, या देयर आर 2 पार्ट इन द क्वेश्चन। एक पार्ट है कमिटी बनाना, दूसरा पार्ट है चेयरमैन बनाना। 2 अलग अलग चीज है। हम अभी चेयरमैन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कमिटी का बाद में करना पड़ेगा। चेयरमैन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो हाउ मेनी सीट आई हैव, चेयरमैन कितना लोग बन सकते हैं, 1। टोटल कितना लोग है, 10। तो 10 में से मैं किसी एक को लेके ग्रुप बना सकता हूं। तो हाउ मेनी वेज, 10 वेज, सिंपल बात है ना। 10 स्टूडेंट में से कोई भी बैठ सकता है। सिमिलरली तो 10C1 इक्वल्स टू कितना, कैलकुलेशन करो, you will get 10C1 is equals to 10, okay। 10C1 is equals to 10। नहीं पता कैसे आता है, then put the formula। NCR का फॉर्मूला क्या है, NPR डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R। NPR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R, और R तो R ही रहेगा। ये वाला सेम, NPR के जाएगा ये वाला पोर्शन लिखा, ठीक है। तो N का वैल्यू क्या है अभी 10, R का वैल्यू क्या है 1 फैक्टोरियल, और N माइनस R का मतलब क्या है 10 माइनस 1, है ना। सो फैक्टोरियल 10, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, N माइनस 1, 10 माइनस 1, 9 फैक्टोरियल। सो 10 into 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल फिर कैंसिल होके 10 होता है। तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, 10C1 इज इक्वल्स टू 10। कोई भी NC1 इज इक्वल्स टू N, ये फॉर्मूला याद रखना। N का वैल्यू कुछ भी हो, उसका 1 करने से वही आता है। दिस इज वेरी सिंपल। 10C1 इज इक्वल्स टू 10। अरे ये कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है भाई, ये तो हमने कैलकुलेशन किया, ये करने का भी जरूरत नहीं है। सिंपल सोचो, एक सीट है, 10 आदमी है, 10 में से कोई भी बैठ सकता है, पहला जन, सेकेंड जन, थर्ड जन, फोर्थ जन, एनी पर्सन कैन सीट। सो हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द सीट, 10 वेज, है ना।
तो तुम्हारे पास जो चेयरमैन है, चेयरमैन कितना तरीके से तुम फिलअप कर सकते हो, चेयरमैन का सीट 10 वेज कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो चेयरमैन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। 10 लोग कोई भी एकदम बैठ सकता है। इन दैट मींस देयर आर 10 ऑप्शंस, 10 वेज अवेलेबल। सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो मुझे बोला है कमिटी बनाना पड़ेगा। अभी तक कमिटी सॉल्व नहीं किया, चेयरमैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मुझे बोला है कितना तरीके से तुम कमिटी बना सकते हो। अगर 6 लोग होना चाहिए कमिटी में, ऐसा बोल दिया है, 10 में से कोई भी 6 आदमी कमिटी में बन सकता है। याद रखना है, अगर मुझे एक, फिर से ड्राइंग करता हूं, ये मेरे 10 लोग हैं, मेरे पास एक चेयरमैन होगा, ठीक है। जो आदमी चेयरमैन बनेगा वो तो कमिटी मेंबर नहीं बन सकता है ना। जैसे एक चीफ मिनिस्टर कितना लोग होता है, एक ही होता है ना। मिनिस्टर बहुत लोग हो सकता है, चीफ मिनिस्टर तो एक ही होता है। सिमिलरली चेयरमैन एक ही जन होता है, बाकी सब लोग होता है मेंबर, ठीक है। सेम थिंग, 10 लोगों में से सपोज कोई एक जन, पता नहीं कोई एक जन, किसी एक जन चेयर का पोजीशन में बैठ गया, तो बाकी अभी कितना लोग हैं? एक जन तो ऑलरेडी बैठ दिया है, और जो चेयरमैन होगा वो तो मेंबर नहीं बन सकता, तो कोई एक जन बैठ गया है। तो एक जन, जो आदमी इसमें चेयर में बैठ गया है, बाकी कितना लोग अभी अवेलेबल है मेरे पास? 9 पीपल। क्योंकि एक जन बैठ गया है चेयरमैन, वो तो मेंबर नहीं बन सकता है ना। अभी मुझे कमिटी बनाना है, कमिटी में कितना लोग होगा? 6 लोग हो सकता है। लेकिन ये 6 लोग जब मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरे तो ऑलरेडी 10 में से एक आदमी चेयरमैन बन चुका है, बाकी कितना लोग है? 9 लोग है। एक जन बैठ गया है, बाकी 9 में से मुझे 6 जन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ आइडिया? दिस आर लॉजिकल थिंग, इतना सिखा नहीं सकते, खुद को भी थोड़ा लॉजिकली आइडिया सोचना पड़ेगा। एक जन को बैठा दिया है, बाकी कितना लोग है? 9 जन वेट कर रहा है, तो 9 में से मैं 6 लोग को सिलेक्ट करूंगा। सिंपल बात, दैट इज 9C6। इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा 126, नॉट 126, इट विल बी मोर, ठीक है। फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे कैलकुलेट करता हूँ एनसीआर का ये वाला फॉर्मूला यूज करके। फैक्टोरियल n बाई आर मतलब फैक्टोरियल 6, n माइनस आर, n माइनस आर मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 3 मतलब 6। कैलकुलेट करके देखो तो कितना होता है? 6 कैंसिल आउट, हाँ 84। हटा के सेपरेटेड, ठीक है, हटा के, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि तुमने पूछ ही लिया है तो ठीक है, तो दिस इज द एक्सक्लूडिंग, चेयरमैन को हटा के 6 आदमी। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि चेयरमैन को हटा के नहीं, चेयरमैन को इंक्लूड करके करना है, देन द सिनेरियो विल बी डिफरेंट। रिमेंबर, अगर क्वेश्चन ऐसा, दिस इज सेपरेट पार्ट, दिस इज द आंसर सॉल्व्ड। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन में ये बोला है इंक्लूडिंग, तब डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो। गेटिंग द पॉइंट? मतलब ये जो जिस आदमी चेयरमैन होता है वो कमिटी में एज ए मेंबर भी रह सकता है, सपोज ऐसा सिचुएशन है। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? तो मैं डायग्राम बनाऊं, अलग अलग करके 2 पार्ट किया मैंने। यहां पे एक जन आएगा, ठीक, और बाकी पे कितना लोग आएगा? 5 पीपल विल कम, है ना। क्योंकि इंक्लूड और एक्सक्लूशन का स्टोरी अलग है, दोनों अलग अलग आंसर आएगा। अगर अलग होगा तो 6 अलग लोग, लेकिन अगर बोला एक ही आदमी, मतलब 6 में से एक आदमी ऐसा होगा जो चेयरमैन होगा, वो मेंबर भी हो सकता है। एक जन दोनों ही पोजीशन ले सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन है, दैट मीन्स अगर कोई एक जन के लिए तुमने अगर कैलकुलेट कर लिया, सपोज 10 स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठ गया है ऑलरेडी, तो वो तो उस कमिटी का भी पार्ट हो गया है या नहीं? तो मुझे कमिटी में टोटल कितना लोग चाहिए? 6 लोग। एक आदमी तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, मुझे बाकी कितना लोग चाहिए? 5 पीपल आई वांट। कितना में से? 9 में से,
क्योंकि एक जन तो मैं बैठ गया हूं, बाकी कितने लोग हैं? 9 है। 9 लोगों में से मुझे 5 लोग सिलेक्ट करना है। फाइंड द डिफरेंस। इसका आंसर होगा 9C5, दैट इज 126। These two are different scenario। अच्छा हुआ एग्जांपल हो गया। अगर इंक्लूड होना है तो NC5 होगा, क्योंकि सेम आदमी को मुझे हिसाब करके रखना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला आदमी है 1, ठीक, और मुझे चाहिए 5, तो टोटल 6 लोग से बाहर में एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। पहले वाला में क्या किया? चेयरमैन वाज सेपरेट, कमिटी पर्सन वाज सेपरेट, तो अलग अलग लोग था। दैट वाज डिफरेंट सिनेरियो। दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो। In this scenario, the question will be different। तो टोटल फाइनल आंसर क्या होगा? अभी तक फाइनल आंसर नहीं हुआ है, दिस इज पार्शियल आंसर, क्योंकि मैंने वो चेयरमैन वाला पार्ट को तो अभी तक हम लोगों ने इंक्लूड ही नहीं किया है ना। नाउ वी विल डू द सॉल्यूशन। नाउ फॉर द अपर पार्ट द आंसर विल बी 10C1, that is 10 into 9C6 into 84, that is total 810 ways। Similarly, second question का आंसर होगा 10C1, that is 10 9C5 into 1, that is 1260। So these are two different answer you will get for different scenario। एक आदमी अगर एक्सक्लूड करेंगे तो अलग आंसर होगा। टेक्निक इज सेम, लेकिन इंक्लूड करेंगे तो आंसर अलग होगा। सो जस्ट रिमेंबर ऑल द डिफरेंट सिनेरियो, दो अलग अलग से हो सकता है। सो इट इज नॉट मेंशन्ड, सो हम लोगों ने दोनों का ही आंसर कर दिया है। ओके, सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड तो क्या एग्जाम दो हो गए? नहीं, यार फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस हम लोग दो किया है, बट फॉर एग्जाम तुम लोगों को क्या एज्यूम करना है ना, डिफॉल्ट वैल्यू क्या, डिफॉल्ट एज्यूमशन क्या करना है? इंक्लूशन। ठीक है, इंक्लूशन डिफॉल्ट वैल्यू सोच के तुमको सेकेंड वाला आंसर करना है। रिमेंबर, हम लोगों ने दोनों सिनेरियो दिखाया है, बट अगर कुछ बोला नहीं है दैट मीन सेम पर्सन इज पार्ट ऑफ द कमिटी एज वेल एज इट कैन बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू परफॉर्म द सेकेंड, दैट इज द डिफॉल्ट सिनेरियो। अगर कुछ बोला नहीं है तो नीचे वाला सिचुएशन ही नॉर्मल सिचुएशन होगा। ठीक है, सो दिस टू सिचुएशंस कैन हैपन। एक ही चीज है, देखो 10C1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला देयर आर टू पार्ट, एक है चेयरमैन सिलेक्शन, दूसरा है कमिटी सिलेक्शन। दो अलग अलग पार्ट है, चेयरमैन सिलेक्शन कमिटी सिलेक्शन दोनों को मिला के आंसर करना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, सो दिस वन इज सॉल्व्ड। दो आंसर है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू इंक्लूशन का होगा, मैंने बोल दिया है। रिमेंबर, अगर कुछ बोला नहीं है तो इंक्लूशन है, अगर डाउट है तो दोनों आंसर करो। नाउ वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। सपोज देयर आर 10 men, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड 4 women। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which a committee, again story committee का, a committee of 5 person, 5 लोगों का मुझे कमिटी बनाना है। ठीक है, कमिटी फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, टोटल मेरे पास 10 लोग, 10 मेन है, 4 वुमेन, तो टोटल 14 लोग हैं। मुझे कमिटी बनाना पड़ेगा। कितना सारा कमिटी बनाना है वही आंसर है, वही क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। लेकिन कमिटी में कितना लोग रहेगा? 5 लोग रहेगा। ऐसे करके तुम कितना कमिटी बनाओगे? क्वेश्चन 1, इफ हर एक कमिटी में एग्जैक्टली 3 मेन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एट लीस्ट 2 मेन रहेगा तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जैक्टली 2 वुमेन रहेगा तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, एट लीस्ट 2 वुमेन रहेगा तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, एग्जैक्टली 2 मेन 1 वुमेन रखना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली 1 मैन एंड वुमेन, ये रखना ही पड़ेगा। तो हाउ मेनी वेज? और भी क्वेश्चन हो सकता है। सो दीज आर वेरी, 4-5 क्वेश्चन मैंने बना के दिया है, बस फ्यू आर मेड। लेट्स फाइंड द आंसर। एक एक करके आंसर निकालो।
तो टोटल लोग कितना है? 10 मेल, 4 है फीमेल वुमेन। मुझे नंबर ऑफ कमिटी बनाना है। कितना कमिटी बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। मुझे क्या बोला है? कमिटी में कितना लोग रहेगा? 5। 5 लोग रहेगा कमिटी में, 5 लोग बैठ सकता है। लेकिन क्वेश्चन 1 में बोला है कि इस 5 में से 3 जन को मेल डालना ही डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली 3। इसका मतलब 3 मेल्स आर देयर। समझ में आया? 3 मेन रहेगा। एग्जैक्टली 3 मेन मतलब 3 मेन रहेगा ही रहेगा, इनसे ज्यादा नहीं रहेगा। एग्जैक्ट मतलब क्या है? एग्जैक्ट का मतलब क्या है? 3 ही जन रहेगा, सिर्फ वर मेन। क्लियर? एग्जैक्ट मतलब 3 आदमी, ठीक ठीक 3 लोग रहेगा, इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। डन? ओके। तो बाकी कितना सीट है मेरे पास? 2 सीट खाली है। तो उसमें किसको बिठा सकता हूं? मेन को बिठा सकता हूं? नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 3 आदमी बोला है, तो मेन ज्यादा नहीं कर सकते। तो बाकी जगह में मैं वुमेन बिठाऊंगा। यस और नो? तो हाउ मेनी वुमेन आई हैव? हाउ मेनी वुमेन आई हैव? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाउ मेनी वुमेन यू हैव? 4 4 sir. वुमेन। Sir, 4. तो 4 वुमेन तुम्हारे पास है। 4 में से कोई कोई भी 2 इस सीट में बैठ सकता है। वेरी सिंपल। दैट मीन्स हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप दिस पोजीशन? 4C2। Is it clear or not? Is it clear or not? वुमेन वाला पार्ट क्लियर हुआ? वुमेन वाला पार्ट, मेन वाला पार्ट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। हम जस्ट वुमेन वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं डायग्राम में कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास 5 लोग, 5 मेंबर है, 3 आदमी एग्जैक्टली 3 होगा, तो एम बिठा छोड़ दिया। बाकी पोजीशन में कौन बैठ सकता है? वुमेन। कितना? 2। टोटल कितना है? 4। 4 कैसे होता है? हम कैसे करते हैं कैलकुलेशन? 2x। लेकिन दिस इज डन। वुमेन वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, मेन वाला को भी तो सॉल्व करना है। हमने क्या किया? हमने बोला 3 जन एग्जैक्टली मेन होगा। टोटल मेल कितना है मेरे पास? 10 मेल। 10 में से 3 होगा, है ना? 10 में से कोई भी 3 जन बैठ सकता है लड़का। तो 10 में से कौन सा 3? वो तो मुझे नहीं पता। ये तो नहीं बोला है कि 1 2 3 बैठेगा, कोई भी बैठ सकता है। ये सुन लो। तो which 3? That means out of 10 male I have to select 3. So how many ways I can select 3 male from 10? 10C ways. Multiply by, बाकी तो हमने सॉल्व कर लिया है। 4 लोगों में से मुझे 4 लेडीज में से 2 लेडीज सिलेक्ट करना है, और 10 में से 3 सिलेक्ट करना है। यू आर गेटिंग? दिस इज द आंसर। इसको फाइंड करो, रिजल्ट जो भी है, दिस इज द आंसर। मैं अभी इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूं, फाइंड इट एट होम। सेकेंड क्वेश्चन का फिर से ट्राई करते हैं। एटलीस्ट 2 जन मेन रहेगा। नाउ दिस इज थम, दिमाग लगाना पड़ेगा। एटलीस्ट बोला है मतलब क्या है? मतलब ये 5 में से 2 जन तो मिनिमम मेल रह सकता है। एटलीस्ट 2 मेल, 2 मेन कैन बी देयर। मतलब मिनिमम 2 जन को रखना ही पड़ेगा। मिनिमम का मतलब क्या है? कि तुम ज्यादा भी रख सकते हो, है या नहीं? मिनिमम 2 जन। ज्यादा कितना बोला है? नहीं। मतलब क्या? मिनिमम 2 जन का मतलब क्या है? तुम बाकी सबके सब मेन से ही तुम एक कमिटी बना सकते हो। हाँ, ये सुन लो, वही तो बोला है, एटलीस्ट 2 मेल। एटलीस्ट, इसका मतलब मिनिमम 2 जन मेन तो रहेगा ही रहेगा, ज्यादा भी रह सकता है, मुझे नहीं पता। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि बोला नहीं है। इसका मतलब मिनिमम 2 जन तो होगा ही। तो 2 जन का होने का मतलब क्या है? मतलब लेट अस नाउ सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट, क्योंकि दिस इजी। तो 10 मेल है मेरे पास। 10 मेन में से एनी 2 कैन बी पोजिशन। एटलीस्ट 2 बोला है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या है? 2 जन मेल तुमको रखना ही पड़ेगा। ज्यादा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 2 जन मिनिमम। तो 10 में से 2 कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? NC2। यस, इट इज क्लियर। 10 मेल में से मैंने 2 जन को सिलेक्ट किया, कोई भी 2 जन बैठ सकता है। So how many ways? 10C2 ways you can fill this position. So at least 2 मेल वाला पार्ट खत्म। लेकिन बाकी तो मेरे पास 3 सीट खाली है।
3 सीट में तो कोई भी बैठ सकता है, सब सीट भी मैं मेल से भी भर सकता हूं या फिर फीमेल डाल सकता हूँ। ये सुन नो, बोला नहीं है कुछ। 2 जन मेल डालना है, 2 जन डाल दिया मैंने, बाकी में क्या डालना है? फ्लेक्सिबल हूं मैं कुछ भी रख सकता हूं। तो क्या क्या कर सकता हूं मैं बाकी में? व्हाट आई कैन डू, तो बाकी में मैं क्या कर सकता हूं? बाकी पोजीशन में जो बाकी 3 पोजीशन है, क्या कर सकता हूं मैं? 4 male and 8 4 बाकी female, 4 बाकी 3 female and पोजीशन में 8 मैं क्या, बाकी 3 पोजीशन में क्या कर सकता हूँ? 3 मेल रख सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? और क्या कर सकता हूँ? 2 मेन, एक वुमेन। समझ में आ रहा है? 3 पोजीशन है तो तुम तीनों की मेल रख सकते हो, या फिर 2 जन मेन 1 जन वुमेन, और 1 जन मेन 2 जन वुमेन, और 3 जन ही वुमेन रखो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे ड्राइंग करके करोगे तो ही कर पाओगे, नहीं जिंदगी में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 10C2 मतलब 10 में से 2 जन बिठाना ही पड़ेगा। तो बाकी में कैसे करो? बाकी में तो मैं 3 जन लड़का रख सकता हूँ, 2 जन लड़का 1 जन लड़की, 1 जन लड़का 2 जन लड़की, या फिर 3 ही जन लड़की रख सकता हूँ। दैट इज माई चॉइस। मैं कैसे फिलअप करूं ना करूं मेरा मर्जी। यस, आई होप इट इज क्लियर। तो लेट अस सॉल्व इट ईच ऑफ द। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैंने लिखा है, चारों के लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? पहले वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं। 3 मेल का मतलब क्या है? 10 में से 2 तुमने ले लिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10 में से 2 तुमने ले लिया है। चीज 2 तुमको लिया है, तो बाकी मेल कितना है तुम्हारे पास? 10 में से 2 मेल तो यहां पे बैठा दिए हो। बाकी कितना मेल है तुम्हारे पास? 8 मेल है। बाकी 8 जन में से कोई 3 जन यहां पे बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? 10 में से तो 2 जन ले लिए हो। दैट इज फिल्ड अप, सिचुएशन इज फिल्ड, तुमने फिलअप कर दिया है। पता नहीं तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। दीज आर नॉट सो इजी, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं भी कैसे समझाऊं? धीरे धीरे समझो कि तुम्हारे पास 5 लोग हैं, और खुद से सोचो ना, कागज में ड्रॉ करो। 2 जन को मेल बिठाया तो तुम क्या करते? तुम अगर सॉल्व करते कैसे करते? ऐसे सोचो, ठीक है? समझ में आया? दिस इज द सिचुएशन। सो आउट ऑफ 10 मैं दो में से मैं एटलीस्ट 2 मेल बोला है। इसका मतलब क्या? मैं 5 मेल भी तो कर सकता हूं। समझ में आया मेरे बात? you're getting it. So मेरे पास 10 में से 2 लोग मैंने ऑलरेडी भर्ती कर लिया है। हाउ मेनी वेज? 10C2 वेज। अगर मुझे लड़का लोग ही चाहिए बाकी 3 में, तो 10 में से 2 तो मैंने ले लिया है। तो जिस 2 को लिया है वो तो बैठ गया है। तो बाकी मेरे पास कितना लोग बचा है? 8 लोग बचा है। 8 में से मुझे बाकी 3 जन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। और का मतलब है प्लस एडिशन करना पड़ेगा उसके साथ नीचे वाला सिचुएशन का एडिशन। नीचे वाला सिचुएशन क्या है? एटलीस्ट 2 मेल, उसके लिए 10C2, दैट इज फॉर एवरीवन। सेकंड सिचुएशन के लिए भी अलग से सोचो। सिलेक्ट सिचुएशन में क्या है? 2 मेल तो बिठाना ही पड़ेगा, तो बिठा दिया एटलीस्ट 2 मेल। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द सेकेंड सिचुएशन। क्या बोला है? तुमने 2 मेल लिया है, तुमने 2 मेल लिया है, और समझ में आया? तुमने 10 में से 2 तुमने अलग से ले लिया है, मल्टीप्लाई। और मुझे बाकी 3 सीट कैसे फिलअप करना है? बाकी 3 में से मुझे 2 जन मेल चाहिए, 1 जन फीमेल। तो फीमेल को पहले सॉल्व करता हूं। 1 जन फीमेल चाहिए। मेरे पास फीमेल कितना है? 4 जन। 4 में से 1 जन फीमेल ले लिया मैंने, 4C1। मेल की बारी, मुझे 2 मेल चाहिए। 10 में से 2 जन मैंने ऑलरेडी बिठा दिया है, बाकी कितना है? 8। 8 में से मुझे 2 चाहिए। समझ में आया? नाउ आई विल अगेन जस्ट ये ब्रीफली ऊपर ऊपर कर रहा हूं, और भी करना है। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन, अनदर वे यू कैन सॉल्व इट। ऐसे यही एक ही सोल्यूशन नहीं है। सेकंड, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। 1 मेल 2 फीमेल, ठीक है, 2 फीमेल वाला सॉल्व करता हूं। 4 फीमेल है मेरे पास, उसमें से 2 चाहिए, तो 4C2 इज वेरी गुड। 1 मेल का बाकी था ना,
तो लेफ्ट में क्या था, 2 जन मेल, तो 10C2 डाल दिया, तो जो 2 जन बैठ गया, बाकी मेरे पास मेल कितना है, 8। 8 में से मुझे 1 जन लेना था, टोटल 5 लोग हैं, ये 2 जन 1 जन 3 और 2 5 हो गया, प्लस सबको ऐड करना है टोटल को, रिजल्ट को। लास्ट में है 3 वीमेन, दैट मींस 2 मेन तो चाहिए, तो 10 मेन है, 10 मेन से मुझे 2 जन ले लिया, मल्टीप्लाई 3 वुमेन चाहिए, टोटल वुमेन कितना है भाई, 4, टोटल कितना है 4, तो मैं क्या करूंगा 4C3, दैट्स इट, वेरी क्लियर, आ गया, दैट यस, फालतू का मशीन है ये, 4C3, okay, so you have to add them all, this is the situation, this is the situation, ठीक है, you understood the scenario कि हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में तुमको सबको ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकालना है। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर ऑप्शन, और इसका सेम आंसर निकलेगा। ऊपर वाला सिचुएशन, फर्स्ट वाला कंडीशन में क्या हुआ, एक्चुअली हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों का क्या क्या था, सिर्फ 5 मेल ही सिलेक्ट किया ना, टोटल 2 जन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बाकी 3 जन और मेल सिलेक्ट किया। सो टोटल मेल कितना सिलेक्ट किया हम लोगों ने, 5। कितने लोगों में से, 10 में से। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल एज 10C5। यू हैव ए फॉर्मूला, एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला है, अभी छोड़ो उसको, मतलब सिंपल भाषा में समझ में आया, क्योंकि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली। फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, 2 मेल तो रखा ही रखा, प्लस बाकी 3 को भी मेल ही रखा ना, तो टोटल कितना मेल रखा था हमने, 5 ही को 5 मेल रखा मैंने। मेल कितना है 10, 10 में से 5 कितना है, सो इफ वॉट एवर यू डू यू गेट द सेम आंसर। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन के लिए देखो, हम लोगों ने कितना मेल रखा है सेकेंड ऑप्शन में, 2 मिनिमम मेल, तो टोटल 4 मेल रखा था। सो व्हाट आई कैन राइट, 7, you are getting my point। थर्ड ऑप्शन, 2 मेल मिनिमम रखना है और 1 मेल, that means what we are trying to keep total 3 मेल, so 10C3 into 4C2, clear। Similarly last option, it is जो है वैसा ही है। so these way also you can think of, directly think ऐसे भी कर सकते हो, okay। So now let us go for third option, third question, ठीक है। तुम किसी से सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जैक्टली 2 women, 5 लोग हैं, मुझे 2 लेडीज चाहिए, तो बैठा दिया। एग्जैक्टली मैंने 2 जन लेडीज ही चाहिए और कुछ नहीं, फिक्स्ड। तो 4 लेडीज है, मुझे 2 चाहिए, खत्म। बाकी जो है ऑब्वियसली उसमें मेल ही बैठेगा, क्योंकि 2 लेडीज है, बाकी तो फिलअप करना है मेल से ही। बाकी कितना सीट है, 3 सीट। तो 3 सीट को मैं कितना तरीके से फिलअप कर सकता हूं 10 लोगों से, 10C3। सो मेल होगा 10C3 मल्टीप्लाई वुमेन होगा 4C2, फाइंड इट, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, दिस इज द आंसर। 3 मेल 10 में से तरीके से, 4 में से 2 जन, इतना तरीके से अलग अलग करके हिसाब करो, that is the solution। now let us go for the fourth question। fourth question में क्या बोला है, at least 2 women, ले मस्ती, 2 जन लेडीज चाहिए, ज्यादा करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो बोला है ना, मिनिमम 2 लेडीज। now we will do it in very direct method, जैसे हमने 2 नंबर क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था, जैसे मैंने और करके लास्ट में दिखाया कि डायरेक्टली कैसा होगा, हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझो। एटलीस्ट 2 women, तो 2 WW मैंने बिठा के रखा, 2 women चाहिए ही, बाकी जगह तुम कैसे फिलअप कर सकते हो, यही ना क्वेश्चन है। तो लेट अस फाइंड दी ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, ऑप्शन सोचो, आंसर निकल जाएगा। पहले वुमेन के बारे में सोचते हैं, 4 वुमेन है मेरे पास, तो क्या क्या हो सकता है, 2 जन वुमेन तो है ही, तो बाकी 3 पोजीशन में मैं टोटल 2 वुमेन को भी और टोटल वुमेन में तक कितना है, 4 है,
दो जन ऑलरेडी है, मैं बाकी दो को भी यूज कर सकता हूं। तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं 2 वुमेन डाला, यहाँ पे 1 मेन, ये सुन लो। सो व्हाट इज द ऑप्शन, 1 मेन 4 वीमेन, क्लियर, क्योंकि ये तो स्टार मार्क माने ये यू कैन नॉट चेंज दिस 2 सीट, बाकी सीट यू कैन चेंज, क्योंकि मेरे पास वुमेन मैक्सिमम 4 ही है, तो जितना मैक्सिमम मैंने सबको यूज कर लिया है। 2 जन वुमेन है वो तो फिक्स्ड है, बाकी मैं चेंज कर रहा हूं। तो 2 जन वुमेन है, बाकी जगह को मैंने 1 मेन रखा, तो 10 में से 1 कैसे होगा, यस। तो टोटल वुमेन कितना सिलेक्ट हुआ मेरे पास, देखो तो एक्चुअली 4 में से 4 सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 ही तो वुमेन है। सो दिस इज वन वे। प्लस सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन सोचो, ये दोनों जगह में WW इट इज फिक्स्ड, क्योंकि एटलीस्ट वुमेन बोला है, 2 जगह फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज। अभी मैं क्या कर सकता हूं, 1 जन वुमेन 2 जन मेल डाल दिया, बाकी 3 पोजीशन में। सो टोटल कितना मेन है, 2 जन, तो 10 में से 2 मेल, 3 जन वुमेन है, 4 में से 3 जन, हो गया। अनदर वे, और भी ऑप्शन है मेरे पास। प्लस और क्या क्या किस तरीके से कर सकता हूं, 2 जन वुमेन तो रहेगा ही रहेगा, तो पहला वाला ऑप्शन में क्या था, 2 जन को तो रखा, बाकी 2 जन को भी यूज कर लिया। सेकंड में 2 जन को रखा, 1 जन को यूज किया। अभी सिर्फ 2 जन को रखूंगा और बाकी सब के सब मैं मेन को दे दूंगा। दैट मीन्स हाउ मेनी मेन आर नाउ, 3 मेन, तो 10C3। हाउ मेनी वुमेन आर नाउ, 2, कितना में, 4 में 2 जन। जस्ट ऐड देम, सबको ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। यू आर गेटिंग द पॉइंट। सेम थिंग हमने लास्ट टाइम थोड़ा ज्यादा साफ स्टेप करके डिवाइड करके किया था, एक ही है बात, एक ही है, समझ में आया। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि दीज आर ऑल ऑप्शंस, तो तुमको सभी ऑप्शन को टोटल करना पड़ेगा, एडिशन करना है। तो टोटल करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। दिमाग लगा के करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास 5 सीट है, क्या बोला है, 2 जन मेल रखना पड़ेगा, स्टार मार्क, मतलब 2 जन चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली 2 मेल, गुड। एग्जैक्टली 1 मेन 1 वुमेन। क्वेश्चन इज कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2 जन मेल रखना है मुझे, एग्जैक्टली 2 जन बोला है ना, 1 जन वुमेन रखा है। नाउ ट्राई आंसर मी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा आंसर, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 2 जन मेन होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 जन, माने 2 जन ही रहेगा, ज्यादा नहीं कम भी नहीं। 1 जन वुमेन, 1 जन ही रहेगा, ज्यादा नहीं कम नहीं। क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट द ग्रुप्स। किसी के पास आंसर है, किसी के पास आंसर है तो बताओ। हेलो बोलो, कोई ना कोई तो बोलो, जवाब दो। किसी के पास आंसर नहीं है सर 2 men 3 women सर। आंसर इज 0। क्यों, अरे बाबा तुम्हारे पास कमेटी कितना लोगों का बनाना है, 5 लोगों का कमेटी। तो क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली 2 तुम सिर्फ 2 जन लड़का ले सकते हो, 1 जन लड़की, एग्जैक्टली बोला है। तो 2 लड़का 1 लड़की मिलकर टोटल 3 लोग हो गया। कमेटी बनाने के लिए मुझे 5 जन चाहिए, तो 5 जन तो कभी होगा ही नहीं ट्रिक को समझो, एग्जैक्टली 2 मेल और 1 जन लड़की, तो टोटल 3 लोग है ना। तो एग्जैक्ट मैंने 3 जन ही यूज करना है, तो 3 जन है तो तुमको कमेटी बनाना है 5 जन का, तुम्हारा लोग है 3, 3 जन लोग से 5 जन कमेटी कैसे बनेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर इज 0। समझो मेरे बात को, 5 जन लोग तुमको कमेटी बनाना है। सिर्फ मैंने बोला कि 2 जन लड़का का, 2 जन सिर्फ लड़का ही रहेगा, 1 जन सिर्फ लड़के रहेगा, तो 5 जन कैसे होगा भाई टोटल में, एग्जैक्टली बोला है तो। एग्जैक्टली मीन्स
वो देयर इज नो ऑप्शन, माने यही इसको रखना ही पड़ेगा। एक जन औरत, 2 जन लेडीज को रखा तो टोटल 3 हो गया ना मेरे पास, 3 जन हो गया। कमिटी बनाने के लिए 5 जन चाहिए, तो 5 जन, तो बाकी सीट तो कभी फिलअप ही नहीं होगा, तो 5 जन का कमिटी जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। सो दिस इज द आंसर विल बी 0। पॉसिबल इज, ये तो हुआ ही नहीं, कुछ क्वेश्चन ही ठीक ठाक, क्वेश्चन इज देयर, तुमको दिमाग लगा के बोलना पड़ेगा, दिस इज, इट इज नॉट पॉसिबल, 0। ऐसा कोई ग्रुप होगा ही नहीं। 5 जन तो चाहिए ना, फिलअप करना पड़ेगा ना, तो फिलअप ही नहीं हो रहा है, 5 लोग हो ही नहीं रहा है, तो लोग ही नहीं है, तो कमिटी घंटा से कहां से आएगा। सो इट इज सॉल्व्ड। समझ में आया? अनदर क्वेश्चन, ए स्टूडेंट कैन चूज 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। तो तुम 8 क्वेश्चन ले सकते हो। हमने 10 क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ 8 को तुमको आंसर करना है, एनी 8। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? हाउ मेनी वेज, वो वाला पार्ट में हटा देता हूं, वो तो निकलना ही है, कॉमन याद रखो। हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन आंसर, स्टूडेंट कितना तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, जैसे पहले 1 या 2 क्वेश्चन हमारा मैंडेटरी होता है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, ठीक है, मतलब पहला 2 क्वेश्चन आंसर करना ही करना है, बाकी 6 तुम जैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस तरीके से तुम, हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर द क्वेश्चन। अगेन इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो टोटल 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, यू कैन, तो 1 नंबर का आंसर निकालते हैं। 10 क्वेश्चन है मेरे पास, और मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, किसी को भी 8। तो हाउ मेनी वेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 10C8। 10 क्वेश्चन है, मैं कोई भी 8 सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई कंडीशन नहीं है। आंसर विल बी 10C8, आउट ऑफ 10 आई एम सिलेक्टिंग 8। डन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, पहला दोनों को आंसर करना ही करना पड़ेगा, पहला दोनों को आंसर करना ही करना है। देयर इज नो ऑप्शंस अवेलेबल, द फर्स्ट 2 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। सपोज तुम्हारे पास में 10 क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही है। तो अगर वो मैंडेटरी है, वो तो दैट यू कैन नॉट डू, तो उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और 2 को करना पड़ेगा। तो तुमको तो 1 और 2 को तो करना ही है ना? तो हाउ मेनी वेज यू कैन सॉल्व 1 and 2? 1 वे। तुमको अगर क्वेश्चन को आंसर करना है, दोनों क्वेश्चन को ही आंसर करना, 1 and 2 आर मैंडेटरी क्वेश्चन, तो तुमको तो आंसर करना ही है ना? तो कितना तरीके से तुम आंसर कर सकते हो, आंसर करके ही तुम आंसर कर सकते हो। एक ही तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी जो 8 क्वेश्चन है, तो तुमको कितना क्वेश्चन आंसर करना है बाबा? 8 क्वेश्चन आंसर करना है। पहला दोनों मैंडेटरी है, मतलब 8 ये 8 टोटल करना है, उसमें से 2 तो पहला 2 तो कर लिया मैंने, एक ही तरीके से कर सकता हूं। कैसे? दोनों का आंसर करके, खत्म। तो पहला 2 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, 1 and 2 तो करना ही है, छोड़ दो। तो 8 में से 2 हो गया, और कितना क्वेश्चन आंसर करना बाकी है? 6 क्वेश्चन का आंसर करना बाकी है। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने करना ही है, डन। बाकी टोटल कितना करना है मुझे 6 क्वेश्चन को और आंसर करना है। मेरे पास ऑप्शन कितना अवेलेबल है अभी? 8 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 8 क्वेश्चन अभी तक बाकी है आंसर करना। इस 8 में से मुझे 6 सिलेक्ट करना है। द आंसर इज 8C6 OX। क्लियर? क्योंकि पहला तो आंसर करना ही पड़ेगा। तो 2 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया 8 से, तो मुझे 6 क्वेश्चन ही बाकी आंसर करना है ना? ओनली 6 क्वेश्चन हैव टू आंसर। लेकिन किस में से? 10 में से ना, क्योंकि मैंने 2 आंसर ऑलरेडी कर लिए है, तो मेरा क्वेश्चन घट गया है। पहले 10 था, अभी मेरे पास सिर्फ 8 ही क्वेश्चन रहेगा। 8 में से मुझे 6 करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो दिस वे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। दीज आर ऑल वेरी इजी थिंग्स। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा।
ओके क्लियर। हाँ मैं यहाँ पे इतना लिख के रखता हूँ, ट्राई टू इसका फाइंड करो आंसर, आंसर लिख के रखना। ऐसे ही नहीं कि मैं बोल दिया तुम कुछ नहीं किया वैसे ही छोड़ दिया, प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box has 15 इलेक्ट्रॉनिक चिप, चिप लिखता हूं बस खत्म। ए बॉक्स हैज 15 चिप, 15 चिप है एक बॉक्स में, ठीक है। उसमें से 3 चिप्स आर डिफेक्टिव, खराब है, ठीक है। 15 चिप है तुम्हारे पास टोटल एक बॉक्स में, लेकिन उसमें से 3 चिप डिफेक्टिव है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क डालता हूं, अननोन, अननोन लिखता हूं। अननोन मतलब इतना गारंटी है कि 15 में से 3 चिप डिफेक्टिव है, कौन सा 3 मुझे नहीं पता, कोई भी 3 हो सकता है, और सभी चिप देखने में एक जैसा है, तो पकड़ना मुश्किल है कि कौन, बाहर से देख के मुश्किल है बोलना कि व्हिच इज डिफेक्टिव। क्लियर, तो सिचुएशन समझ में आया। 15 चिप है, 3 चिप डिफेक्टिव है, लेकिन अननोन, नहीं पता कि कौन सा 3। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, अभी फाइंड द नंबर ऑफ ओएस, फाइंड द नंबर ऑफ ओएस in which 3 chips can be, the chip can be selected, ठीक है। that will consist at least one defective chip. Clear question? Three chip can be selected, सब कुछ सेम है, can be selected that will consist exactly one defective chip. So this is a difference. ऊपर में at least लिखा है, नीचे exactly, बाकी सब कुछ सेम। क्वेश्चन को समझो, एक बॉक्स है, 15 ऐसा करके तुम्हारा चिप है, उसमें से एनी 3 आर डिफेक्टिव, नहीं पता कौन सा, ठीक है, स्टोरी खत्म। आंसर निकालने के लिए बोला है कि तुमको ऐसा 3 ढूंढना पड़ेगा इस बॉक्स में से जिसमें मिनी तुमको ऐसा 3 चिप ढूंढना है, तो इस बॉक्स में हाथ डालो और 3 चिप उठाओ, कोई भी 3 चिप उठाओ अपना मर्जी से। तो ऐसा तुमको 3 चिप सिलेक्ट करना है, सो दैट उस 3 में से तुम इस बॉक्स में से जो 3 चिप सिलेक्ट करोगे, एटलीस्ट एक डिफेक्टिव होना ही पड़ेगा, माने एक खराब होना है, एटलीस्ट एक। सबके सब भी खराब हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सबके सब मतलब क्यों, क्योंकि 3 चिप खराब है मुझे पता है पहले से, मुझे नहीं पता कि कौन सा 3 चिप, तो मैं तो पहले उठा के रख देता, झमेला ही नहीं है, तो इट इज ऑलरेडी मिक्स्ड। तो मुझे एनी 3 चिप उठाना है, कोई भी 3 चिप उठाओ जिसमें से बोला है एटलीस्ट मिनिमम एक डिफेक्टिव होना चाहिए, तो इसका आंसर निकालना है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 15 में से कितना चिप निकालने के लिए बोला है, 15 में से कितना चिप निकालने के लिए बोला है, 3 चिप निकालने के लिए बोला है। लेकिन वो जो हम निकालेंगे ना, उस 3 चिप में ये कंडीशन दे दिया है कि एटलीस्ट एक डिफेक्टिव होना पड़ेगा। तो हाउ टू सॉल्व इट, सोचो। तो मेरे पास टोटल डिफेक्टिव चिप कितना है, लिखो, डिफेक्टिव चिप है 3, टोटल चिप कितना है 15, तो ओके चिप माने ठीक ठाक चिप कितना है 15 माइनस 2 12, 3 खराब है, 15 टोटल है, तो अच्छा वाला चिप कितना है,
ओके कितना है 12, टोटल 12 चिप है जो ठीक ठाक है। यही तो सिचुएशन है, टोटल 15 में से 3 खराब, 12 अच्छा। कौन सा खराब कौन सा अच्छा मुझे नहीं पता। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा बुरा का डिफरेंस कर लिया मैंने। अभी मुझे कोई भी, यू कैन सिलेक्ट एनी 3, उसमें अच्छा भी हो सकता है खराब भी, मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट कितना चिप उठाना है? 3 चिप उठाना है। ड्राइंग करो, 3 चिप उठाना है। इनमें से कितना खराब होगा बोला है, बोला एटलीस्ट एक खराब होना ही पड़ेगा। तो डी लिखा, डी मतलब डिफेक्टिव, तो मिनिमम एक डिफेक्टिव होना ही पड़ेगा। ज्यादा होने से भी कोई प्रॉब्लम, मिनिमम बोला है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? तो एक चिप डिफेक्टिव हो सकता है 3 में से, बाकी दो ठीक हो सकता है। ओके ओके, ये सुन लो, एक खराब 2 ठीक, ऐसा हो सकता है। हा? वो कितना तरीके से होगा? एक खराब, एक चीज 3 में से, समझ में आया? 3 सिलेक्ट किया तुमने, उसमें से एक खराब है, एटलीस्ट एक बोला है तो एक खराब होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक खराब है, एंड बाकी 2 ठीक ठाक है। ठीक है, तो 3 में से एक खराब है, तो ये डिफेक्टिव कहां से आएगा? यहां से आएगा। और तुम अच्छे वालों से, तो डिफेक्टिव टोटल चिप कितना है? 3। इसका मतलब 3 में से किसी एक को तुमने सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे, इसीलिए ना डिफेक्टिव है। टोटल डिफेक्टिव कितना है? 3। तो 3 में से तुमने एक सिलेक्ट किया, कितना तरीके से? 3C-OS, 3C1। बाकी कितना चिप है तुम्हारे पास? 2 चिप। ये 2 चिप जो है वो ठीक ठाक है। ठीक, टोटल चिप कितना चिप है तुम्हारे पास? 12। तो 12 में से 2 लिया, कितना तरीके से? इतना तरीके से। सो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2 खराब सिलेक्ट किया, एक अच्छा, ऐसे भी हो सकता है ना? सो 2 खराब कैसे हो सकता है? 2 खराब कैसे हो सकता है? अगर तुम 3 खराब में से दोनों को सिलेक्ट कर लिया, तो 3 खराब है तुम्हारे पास, उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिया, तभी तुमको 2 खराब होगा। एंड एक ठीक, तो ठीक कितना है तुम्हारे पास? 12 में से एक, ऐसा भी हो सकता है ना? और सब ऐड करना पड़ेगा रिजल्ट को। और का मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? तीनों का तीनों खराब है, तो हमारे पास टोटल चिप कितना है? खराब चिप कितना है? 3। इसका मतलब तीनों का तीनों खराब चिप तुमने यूज किया है, दैट मीन्स 3C-3OS, है ना? तीनों का तीनों खराब चिप किया है, एंड और तुमने कोई भी अच्छा चिप यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव सिलेक्टेड 3 डिफेक्टिव चिप्स। डिफेक्टिव चिप कितना है? 3। 3 में से 3 लिया, कितना तरीके से? 3C3। क्या तुम एक भी अच्छा चिप लिया? नहीं। तो अच्छा चिप कितना है? 12। 12 में से कितना लिया तुमने? एक भी नहीं, तो 12 से 0। क्लियर? व्हाट डू यू मीन? 12 से 0 का मतलब क्या है? NC0 का मतलब है 1। आई होप यू नो इट। नहीं पता तो देख लेना, वो NC0 का मतलब है 1। तो 12 से 0 का मतलब 1 ही है। किसी को भी तुम C वैल्यू 0 करो, इसका मतलब क्या है? मैं किसी को भी नहीं लिया। मेरे पास 5 आम है, तो मेरे पास 5 आम है, घर में खरीदा है, तुम किसी को भी नहीं खाया। तुमने आज 5 आम है, किसी को भी नहीं खाया। मैं से तुम किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, मतलब 5C0, सिंपल मैथमेटिकली। तो 5 में से किसी कोई भी आम तुमने आज नहीं खाया। तो ये कितना तरीके से संभव हो सकता है? तो ये कैसे संभव है कि 5 तुमने आज नहीं खाया? ठीक है ना? तो ये हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल? एक ही तरीके से हो सकता है। किस तरीके से? ना खा के मैंने नहीं खाया, यही मेरा तरीका है। दिस इज माई वे ऑफ डूइंग द जॉब। मैंने खाया नहीं खाऊंगा तभी ना। समझ में आया? दिस आर लॉजिकल थिंग्स। तो जस्ट एड इट एंड तो इसका मतलब एक्चुअली 3C3 लिखने से ही होगा। ओके, नाउ जस्ट एड दिस 3 एंड यू विल गेट इट। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तीनों को ऐड करके, फाइंड करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज मीनिंगलेस एक्चुअली। 3 चिप हैज, तुमने 15 का बक्सा है, 3 चिप, कोई भी 3 चिप तुमने सिलेक्ट किया, उसमें से एग्जैक्टली एक डिफेक्टिव है। 3 चिप सिलेक्ट किया, एक एग्जैक्टली एक, मतलब एक ही डिफेक्टिव है, बाकी हमेशा ठीक। तो इसका मतलब क्या? तो
तुम्हारे पास टोटल डिफेक्टिव कितना था? तीन। तीन में से एक सिलेक्ट किया होगा तुमने, इजीली डिफेक्टिव है। इस तीन में से एक किया होगा, नहीं तो कहां से आएगा डिफेक्टिव? और बाकी कितना है? दो। दो ही तुम्हारा ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक का मतलब तुम्हारे पास ठीक ठाक टोटल कितना है? 12। इस 12 में से किसी दो तुमने सिलेक्ट किया होगा, इसीलिए तो ठीक आया। सो हाउ मेनी वेज? दैट्स इट, दिस इज द आंसर, सॉल्व्ड। समझ में आया कि तुम्हारे पास तीन डिफेक्टिव था, तुमको सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना, तो तीन में से एक ही लिया है। कितना तरीके से? 3 सी बात। बाकी दो जो चिप है उसको कैसे फिलअप करूंगा मैं? ठीक ठाक चिप फिलअप करना है। ठीक चिप कितना है मेरे पास? 12। इसका मतलब 12 से ही कोई ना कोई दो लेना पड़ेगा। तो कितना तरीके से? 12 से 2, बस खत्म, डन। कितना सारा सॉल्व किया तो मैथमेटिक्स, ठीक है। ये पूरा सोच के करना पड़ता है, इसमें कोई रट्टा मारने का चीज नहीं है। तुमको सोचना पड़ेगा, अच्छा क्या क्या हो सकता है, सब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सब कुछ सोच सोच के तुमको आंसर करना है। ठीक है। नाउ अभी मैं एक चालाकी वाला क्वेश्चन करूंगा। तो कॉम्बिनेशन पार्ट इज कवर इज एक्चुअली नॉट, और एक ठीक है, एक छोटा सा एक मैथ है, कर देता हूं। सपोज तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है, n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करते करते ये n नंबर है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तुमको बोला है, अच्छा बोलो तो हाउ मेनी वेज, आंसर क्वेश्चन नीचे लिखता हूं, आंसर ऊपर लिखूंगा। हाउ मेनी वेज you can select, you can make group of objects। कहाँ का ऑब्जेक्ट? इस n ऑब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं। इसी n ऑब्जेक्ट से तुमको ग्रुप बनाना पड़ेगा बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। समझो मेरे बात को, क्या बोला है? यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से तुमको क्या करना बोला है? तुमको बोला है कि तुम कुछ चूज, सम का मतलब क्या? एक ले सकते हो n में से, दो ले सकते हो, या 3 ले सकते हो, या 4 को लेके ग्रुप कर सकते हो, 5 लेके ग्रुप कर सकते हो, 6 लेके, तुम किसी कोई भी नंबर लेके तुम ग्रुप कर सकते हो। ये सुन लो, सम का मतलब क्या है? कुछ। ऑल का मतलब क्या है? n है, मुझे टोटल n को ही लेना है। समझ में आया क्या बोला? तो सम का मतलब क्या है? 5 आम है, बोले टेक सम ऑफ दी मैंगोस आउट ऑफ 5 मैंगो। तो तुम क्या करोगे? 1 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो, या 4 ले सकते हो। सम का मतलब यही है। ऑल का मतलब क्या है? 5 में से 5 मैंगो ले लिया, डन। यही क्वेश्चन है। तो ये कितना तरीके से, हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल दैट यू आर टेकिंग सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बोला है तुम सबको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम भी ले सकते हो। लेकिन याद रहे कि जब भी तुम कोई भी चीज लेते हो, वो एट ए टाइम तुम एक ही चीज लेना पड़ेगा। इसका मतलब पहले बार मैं n एलिमेंट से एक को ले सकता हूं nc1 तरीके से, और सेकेंड टाइम मैं n में से कोई 2 को ले सकता हूं, और थर्ड टाइम मैंने क्या कर सकता हूं? n में से कोई 3 को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, और फोर्थ टाइम में n में से कोई 4 को ले सकता हूं, और n में से मैं कोई 5 को ले सकता हूं। फिर रख दिया, लेने के बाद रखना पड़ेगा। मैंने उठाया है आम को, आम में से एक आम उठा के कैलकुलेट किया, फिर मैंने उसको वापस आम उसी टोकरी में रख दिया। फिर तुमने कोई 2 एनी 2 को सिलेक्ट करो, फिर उसको टोकरी में रख लो, फिर एनी 3 को सिलेक्ट करो, फिर टोकरी में रखो। ऐसे करके बोल रहा हूं मैं। तो पहले बार तुमने 1 ले सकते हो, फिर रख दिया, या फिर कोई 2 को ले सकते हो सेकेंड टाइम, क्योंकि एट ए टाइम बोला है। फिर नेक्स्ट घंटे में तुम कोई 3 को ले सकते हो, नेक्स्ट आवर में, सपोज तुम हर एक घंटे में एक काम कर रहे हो, नेक्स्ट फोर्थ आवर में तुम कोई 4 को ले रहे हो, रख लिया।
फिर फिफ्थ आवर में कोई 5 को ले रहे हो, फिर कोई 6 को ले रहे हो, कोई 7 को ले रहे हो, ऐसे करते 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 तुम सबको भी ले सकते हो, बोला है ना। किसी एक समय तुमने क्या किया, सब में से सबको ले लिया, एन में से एन को ले लिया। दिस इज पॉसिबल और नॉट, यही तो क्वेश्चन में बोला है मैथमेटिकली। यू कैन टेक सम। सम का मतलब क्या, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, है ना, और ऑल। सो दिस इज सम एंड दिस इज ऑल। क्लियर। एट ए टाइम तुम 1 ले सकते हो या 2 ले सकते हो या 3। उसको मैथमेटिकली क्या लिखूंगा, MC1 मतलब 1 लिया, MC2 मतलब 2 लिया, MC3 मतलब 3 लिया, MCN मतलब एन का में से एन ही ले लिया। ठीक है। सो इफ यू टोटल समेशन अगर करोगे इसको, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल। इफ यू ऐड दिस होल थिंग, इसको टोटल एडिशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 to the power n minus 1. This is the famous formula. This is a famous formula. Don't forget it. तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है, तुम पहले बार कोई एक को लिया, किस तरीके से, MC1 तरीके से, या फिर और, इसीलिए प्लस मतलब और, तुम n में से 2 ले, n में से 3 और n में से 4 और n में से 5, ऐसे करते 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 सबको ही ले लिया तुमने। This is also possible. इसका टोटल करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा आंसर का, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हाउ मेनी वेज यू कैन टेक फॉर ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम n एट ए टाइम। सब ये पूरा का पूरा चीज एक साथ नहीं होगा, पहले बार ये होगा, सेकंड टाइम ये होगा, थर्ड टाइम ये होगा, फोर्थ टाइम, ऐसे करके अलग अलग समय अलग अलग घटना घटेगा। सो इफ यू टोटल करोगे तो इसका ये फॉर्मूला एक्चुअली, सो उसका वैल्यू आएगा 2 to the power n minus 1. You got my question? तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है। So suppose an MCA student has to secure minimum pass mark, जैसे हमारा 40 मिनिमम पास मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो फेल करोगे, है ना। मिनिमम 40 में तुमको पास करना है, मिनिमम पास मार्क करना पड़ेगा इन ईच ऑफ 10 पेपर्स। सपोज तुम्हारे पास 10 पेपर्स का एग्जाम दे रहे हो, सभी पेपर में पास करना पड़ेगा अलग अलग करके, और सभी के पेपर का एग्जाम एक दिन में नहीं होता है, या एक ही समय नहीं होगा, एक दिन में हो सकता है बट डिफरेंट टाइम में होगा, है ना, याद रखना रिलेशन, डिफरेंट टाइम में एग्जाम होता है। तो 10 पेपर है एग्जाम पेपर, तुमको सब में पास करना है, तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके पास होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन है, फाइंड दिस, सब निकालो ये क्वेश्चन आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच a student can fail. दस पेपर में तुम एग्जाम देने बैठा, सभी में मिनिमम मार्क्स लेके पास करना है। वेरी गुड, उसमें कोई समझने का बात ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कितना तरीके से स्टूडेंट फेल कर सकता है, इसका मतलब क्या। क्वेश्चन है तुमको पास करने के लिए नहीं बोला, तो टेल मी, कोई मुझे बोलो कि हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन पास इन ऑल द 10 सब्जेक्ट। 10 पेपर तुमने एग्जाम में बैठा और 10 ही पेपर में पास कर गए, ऐसा कितना तरीके से संभव है। हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल दैट यू पास इन ऑल द 10 पेपर्स। एनी आंसर। वन वे सर। वन वे का मतलब क्या है, सब एग्जाम अच्छे से दो और पास करो। तो पास करने का एक ही तरीका है, अच्छे से पढ़ के पास करना है, दैट्स इट, दैट इज ओनली एक ही तरीका है तुम्हारे पास करने का, कि सभी में तुमको मिनिमम मार्क्स लाना है। लेकिन फेल करने का हजारों तरीका है, पास करने का एक ही तरीका। यही मजेदार चीज है जिंदगी में, पास करने के लिए एक ही तरीका मिलेगा, फेल करने का हजारों तरीका है। क्वेश्चन में वही बोला है कि हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन फेल। इसका मतलब 10 में से कोई एक पेपर में फेल कर सकता है, तब जाके फेल हो जाएगा, या फिर 10 में से 2 पेपर में फेल कर सकता है,
यस और नो? और 10 में से कोई 3 पेपर में फेल कर सकता है, 10 में से कोई 4, 10 में से कोई 5, 10 में से कोई 6। फेल करने का तरीका दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। 10 में से कोई 7, 10 में से कोई 8, 10 में से कोई 9, या फिर 10 में से 10 में ही फेल कर गए। So these are various ways are available. Clear? So these many ways are available by which a student can fail. 10 में से 1 में फेल कर सकते हैं, या 2 में, या 3 में, या 5 में कर सकता है ना, या 10 में सब में फेल कर गया तो भी तो फेल ही है। सो दिस इज द सिचुएशन। क्या ये सिचुएशन ऊपर का सिचुएशन जैसा नहीं लग रहा है क्या? NC1, NC2, is it not same like that? Yes, it is similar situation like that. It is the similar situation. So what is the answer? 2 to the power n minus 1. So 2 to the n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10. So 2 to the power 10 minus 1. So it is 1024 minus 8, 1000. So you have 1023 तरीका है तुम्हारे पास फेल करने का। ओरे बाप रे, लेकिन पास करने का सिर्फ एक। Out of these many ways, a student can fail in one of the ways. सभी में तो फेल नहीं करेगा, किसी ना किसी एक तरीके से वो फेल कर सकता है। So these many options are available फेल करने का। Now tell me what is the significance of this -1? ये 1 क्या बता रहा है हम लोगों को? 1 का मतलब क्या है बताओ, तुम लोगों को पता है इस 1 का मतलब क्या है? What is this 1 means actually? रिजवाना बताओ तो, ये 1 का मतलब क्या है? किसी को आता है 1 का मतलब क्या है? किसी को पता है तो बताओ। NC0। यस, इसका मतलब समझाओ। ठीक ही बोला, 1 मतलब NC0, दैट इज ओके। थैंक यू सर। 1 वे पास के लिए सर। यस, ये वही तरीका है जिससे तुम पास कर सकते हो। ओके, सो पास करने का एक ही तरीका है, उसको छोड़ दिया, इसीलिए उसको सबट्रैक्ट कर दिया। दैट इज द आंसर। तुमने ठीक ही बोला, NC0। यस, करेक्ट। मतलब 10 पेपर है और तुम किसी में भी फेल नहीं किया, तो 0 मतलब क्या? किसी में भी फेल नहीं किया है ना। मतलब क्या? मतलब पास किया है। पास करने का एक ही तरीका है, दैट इज 1। दिस 1 सिग्निफाइज दैट। सो इट इज क्लियर नाउ। सबको समझ में आ गया होगा अभी तक? तो सब कुछ याद रखना है, सब चीज और क्या से बोले। सो दिस इज ऑल एंड कॉम्बिनेशन। इससे बाहर कुछ नहीं होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। वेरी इजी। जितना हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, दैट इज एनफ फॉर यू टू अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। अभी सॉल्व करना है सबको। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, बहुत ही दिमाग लगा के करना है। इट्स वेरी 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 इजी, एंड इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। सॉल्व करना है। एक टीवी शोरूम है तुम्हारे पास, सबको सॉल्व करना भी करना है, जिसमें से 10 है सोनी का टीवी, 10 सोनी टीवी है, उसमें 8 है सैमसंग का। समझ में आ गया? टोटल 18 टीवी है एक सेट में। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which a customer can select a TV. This is one question. ठीक है, इसको सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? A stadium has 3 entry gate and 4 exit gate. Very easy. Find the number of ways in which a person
can enter and leave the stadium. सॉल्व करो तो अभी फटाफट, देखते हैं किसको आता है आंसर. वेरी वेरी इजी. हुआ आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Sir, 262,143 ways. इसका First का sir. कैसे आया, कैसे तुमने सिलेक्ट किया? Sir, इसमें क्वेश्चन है find the number of ways in which a customer can select a TV. ए टीवी मतलब एक. हाँ बोलो. Yes sir. So तो वो बोलो above वाला formula use करके sir. बोलो Sir, फॉर्मूला बोलो. because out of 18 TV sir एक ना एक तो वो select करेगा ही. हाँ करेगा, जरूर करेगा. तो तुमने कैसे कैलकुलेट किया वो बताओ. Sir 2 का power 18 इसके बाद -1. अच्छा, किसी और ने किया है, ठीक है, किसी और ने किया है. एनीवेज किसी और ने निकाला है आंसर. क्या है आंसर बताओ. कैसे एक्सप्लेन करो. ठीक ठीक, कोई एक लेगा, दोनों तो नहीं. हाँ हाँ हाँ. कैसे किया समझ में, तो फिर से कैलकुलेशन बताओ. 10C0 इंटू ना प्लस. उसके बाद एक में 1 है, एक में 0. ठीक है. हाँ, एक में 0, एक में 1, एक में 1, 1 में 0. अच्छा, एनीबॉडी हैज डन एनी अदर वे. देखो दो जन दो तरीके से सॉल्व किया है, तो एक ना एक को दोनों तो एक साथ ठीक नहीं हो सकता है ना. आंसर एक ही आएगा. एनीबॉडी, किसी के पास और कोई आइडिया है इसको सॉल्व करने का? लॉजिक इज वेरी क्लियर. कस्टमर तो एक ही टीवी लेगा ना, या वो सोनी या फिर सैमसंग, कोई एक लेगा, दो नहीं लेगा, कोई एक. एनीबॉडी हैज एनी आंसर? सर बताओ. सर 18 सर. हाँ कैसे? सर 18C1 सर.
अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, 3 आंसर मिला। और किसी के पास कुछ आंसर है? Sir, 18C1. 18C1। एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन आंसर? 3 आंसर में और कुछ और किसी ने सॉल्व किया है इसको? देखो मैं भी एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। पहला वाला जो इसने बोला था 2 to the power 18-1, ये रॉन्ग है। क्यों? ये तभी होगा जब तुम्हारा वैसा सिचुएशन आएगा कि यू हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 18 टीवी है, 18 टीवी में से साम और ऑल। तो तुम यहाँ पे तो साम और ऑल के बारे में बोला ही नहीं है। साम का मतलब क्या है तुमको स्पेसिफाई नहीं किया है। जैसे थोड़ी देर पहले एग्जाम किया था, 10 क्वेश्चन पेपर में से तुम कितना तरीके से फेल कर सकते हो। ये तो नहीं बोला कि तुम एक पेपर में फेल करो, 2 पेपर में। सेम थिंग यहाँ पे बोला है साम और ऑल, वो दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 टीवी है, वेरी गुड, लेकिन साम का मतलब क्या है? यार साम मीन्स 1। तुमको तो बोल दिया है एक ही सिलेक्ट टीवी खरीदना है, तो दैट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल हियर। समझ में आया? क्योंकि साम और ऑल का मतलब जब तुमको पता नहीं है कि कितना सिलेक्ट करना है, 1 या 2 या 3 या 4, तब तुमको साम या ऑल वो वाला फॉर्मूला में जाना है। क्लियर? कि तुमने 10 पेपर में एग्जाम बैठा, फेल करने का क्या तरीका है? आइदर 1 या 2 या 3, मतलब गारंटी नहीं है किस में क्या होगा। इसलिए मुझे सभी ऑप्शन देखना है। यहाँ पे तो बोल दिया है कि 1 टीवी सिलेक्टेड, 18 में से 1 सिलेक्ट करना है। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, इज रॉन्ग ही है ऊपर वाला आंसर। क्योंकि तुम इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 18 में से 1 या फिर 18 में से 2, है ना? फॉर्मूला क्या बोलते हैं? NC1, NC2, NC3, ऐसे तो ही लेना है। तो बाकी को तुमने कैलकुलेट करना ही नहीं है, 2-3 तो लेना नहीं है ना। यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 1। तो बाकी कहां से आ गया? सो दिस इज रॉन्ग। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जिसने आंसर किया है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? लॉजिकली तो ठीक ही लिखा है तुमने बोला आइदर जो कस्टमर है वो सोनी का 1 टीवी खरीदेगा और 1 टीवी सोनी का, ठीक है। 10 में से 1 सोनी का लिया, जैसे सपोज इसमें 1, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1, दोनों का सोचते हैं क्या क्या है। तो क्या बोला है? 10C0। इसका मतलब 10 में से 1 भी नहीं लिया, मतलब मैं कोई यहाँ पे मैंने क्या किया? 1 सैमसंग लिया। इसका मतलब लेफ्ट में लिया 1 सैमसंग, राइट में लिया 1 सोनी। ठीक, नाउ मल्टीप्लाई, तुमने बोला बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना? और था बीच में, और था इसलिए क्योंकि तुमने बोला कि तुम्हारा लॉजिक में ये था कि अगर एक कस्टमर 1 सोनी टीवी खरीदेगा तो वो सैमसंग नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो उसको 1 ही खरीदना है। अगर एक जन 1 सोनी खरीद रहा है तो सैमसंग नहीं खरीद रहा है, सो दिस इज ओके। अगर एक पर्सन सैमसंग खरीद रहा है तो सोनी नहीं खरीद रहा है, दिस इज ऑल्सो ओके। बट दिस इज नॉट ओके। यू कैनॉट मल्टीप्लाई। क्यों? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन होने का मतलब है कि ये 2 इवेंट, कोई भी एक इवेंट हो सकता है। समझ में आया? दैट मींस तुम 2 ऑप्शन का बोला है कि आइदर 1 सैमसंग ले सकता है या फिर 1 सोनी बोला है। लॉजिकली इट इज करेक्ट कि आइदर एक ही टीवी खरीदना है उसको, आइदर 1 सोनी खरीदना है और उसको 1 सैमसंग खरीदना है। दिस इज ओके, बट दे कैनॉट बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन का। इसका मतलब है कि आइदर तुम लेफ्ट वाला काम इवेंट, इसको बोलेंगे E1, सैमसंग का टीवी सिलेक्शन को बोलेंगे E1,
और सोनी सिलेक्शन को हम बोलेंगे E2, मतलब दो घटना घट रहा है कि आइदर वो सैमसंग टीवी खरीद रहा है, दैट इज इवेंट 1, और सोनी का टीवी खरीद रहा है, दैट इज इवेंट 2। दो इवेंट हो सकता है, लेकिन क्या दो इवेंट एक साथ होगा? नेवर। दोनों में से कोई एक होगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है व्हेन दे आर साइमल्टेनियसली ऑकरिंग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है साइमल्टेनियस ऑकरेंस। जैसे हम लोगों ने इतना एग्जांपल किया, 10 में से एक जन को मैंने लिया और बाकी 9 में से 5 जन को लिया, फिर हमने कमिटी बनाया, है ना? यही तो किया था एग्जांपल। ये मल्टीप्लिकेशन किस लिए किया? 10C1 मल्टीप्लाई 9C1। क्यों? क्योंकि ये एक जन का सिलेक्शन और 5 जन का सिलेक्शन, दे आर रिलेटेड, दे कैन हैपन टुगेदर। ये दो घटना एक साथ घट रहा था। समझ में आया? 10 में से एक जन को लिया एंड बाकी 9 में से 5 जन को लिया, ऐसे करके मैंने, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इवेंट। तो दिस इज नॉट ए साइमल्टेनियस, सिर्फ एक ही घटना घटेगा, आइदर इवेंट 1 हैपन होगा या फिर इवेंट 2 हैपन होगा। दोनों में से दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो आई होप इट इज क्लियर। थर्ड आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टोटल 18 टीवी है, वेरी गुड, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको एक सिलेक्ट करना है, दिस इज ऑल्सो गुड, करेक्ट। बट व्हाई यू हैव यूज्ड कॉम्बिनेशन? व्हाई यू हैव यूज्ड कॉम्बिनेशन? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाई यू हैव यूज्ड द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन तभी होता है जब एक ही क्लास, एक ही ग्रुप, डेफिनेशन में क्या था, मैंने डायग्राम करके दिखाया था ना, यू हैव n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। याद करो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, सोमवार बोला था, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखा था, याद है ना? n डिस्टिंक्ट में से r एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या सोनी टीवी n डिस्टिंक्ट सोनी टीवी है? यहाँ पे तो बोला नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ऑल द 10 सोनी टीवीज आर ऑफ सेम ग्रुप। सेम कंपनी का भी हो सकता है, सेम कंपनी का ही है, हो सकता है नहीं, दे आर ऑल ऑफ सेम ग्रुप। तो मैं आर्गुमेंट के बेसिस पे पकड़ लिया कि 10 अलग अलग टीवी रखा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि एक ही टीवी का दो मॉडल एक शोरूम में नहीं रह सकता है। क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दैट मीन्स देयर इज नो गारंटी कि यहाँ पे जो टीवीज है ये सब डिस्टिंक्ट है या नहीं। नो, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। एंड फर्दर देयर आर 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप है सोनी का, एक ग्रुप है सैमसंग का। एक ग्रुप है सोनी का और एक ग्रुप है सैमसंग का, है ना? So that means this is wrong. You cannot write 18C1. क्यों? क्योंकि 18 का मतलब तुमने दोनों को मिला लिया है, और मिलाने का मतलब है कि ये एक ही ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप नहीं है, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। आंसर क्या है? बहुत बकबक हो चुका है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डज नॉट कम टू मच। इसका आंसर मैं बोल देता हूं, NC1 और 8C1, दिस इज द आंसर। 10 सोनी में से मैं कोई एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ। 10 सोनी एज्यूम करते हैं कि 10 सोनी अलग अलग है, 10 में से एक लिया, प्लस मतलब और 8 में से एक, सो 10C1 मतलब 10, 8C1 मतलब 8, 18 OS। यू कैनॉट मल्टीप्लाई हियर। मल्टीप्लाई मतलब जब तुम दो घटना एक साथ घटने का संभावना है। द आंसर इज 18। आई हैव शोन यू हाउ, बट इसके लिए मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन का भी नहीं चाहिए, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर। क्यों? समझा देता हूं। एंड दिस इज द बेसिस, यही माँ है। ये क्या है? माँ, मदर, मदर ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड होल कॉम्बिनेटोरिक्स। ये जो प्रोबेबिलिटी, जो भी चीज है, वो अभी मैं जो बोल रहा हूं इसी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल। There are 2 type of principle, addition, ठीक है? This is called addition principle. That means 10 सोनी टीवी है, तुम कोई एक ले सकते हो,
ठीक, 10 में से एक किस तरीके से ले सकता हूं? 10 तरीका है मेरे पास, या फिर पहला लिया, या फिर 2, या फिर सेकेंड, या फिर थर्ड, या फिर 10 नंबर सोनी। तो आई हैव 10 ways of selecting a TV from Sony. वेरी गुड। और क्या हो सकता है? और आई हैव 8 ways, मेरे पास 8 सोनी सैमसंग टीवी है, पहला वाला ले सकता हूं, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा, ऐसे करके 8 में से कोई एक ले सकता हूं। सो आई हैव 8 ऑप्शंस, 8 ways अवेलेबल फॉर ए टीवी फ्रॉम सैमसंग कंपनी। और का मतलब क्या है? वी नॉर्मली कॉल इट प्लस, आइदर दिस और दैट। इसका मतलब 2 इवेंट एक साथ नहीं हो सकता है। क्लियर? आइदर तुम सोनी सिलेक्ट कर सकते हो और सैमसंग सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 2 घटना अलग अलग एक साथ 2 घटना नहीं घट सकता है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वर्ड याद हो, पता सुना होगा कभी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, सपोज तुम्हारे पास 2 इवेंट हो रहा है, U1 and U2, 2 इवेंट, they are happening at instant of time. That means जब उस समय E2 नहीं घट सकता है। जैसे तुम अभी मेरा पढ़ाई कर रहे हो, इस समय तुम सो नहीं सकते, तो इसका मतलब सोने का मतलब क्या है? सो सकते हो, लेकिन सो सकते हो का मतलब तुम सो ही रहे हो। दैट इज यू आर इन सेकेंड इवेंट, है ना? 2 चीज तो एक साथ नहीं हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो सोना और पढ़ाई करना, दिस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक साथ 2 घटना नहीं घट सकता है। सेम थिंग, आइदर तुम सोनी का एक खरीद सकते हो और सैमसंग का एक खरीद सकते हो। सो हाउ मेनी ऑप्शंस? 18 ऑप्शंस आर अवेलेबल। सिंपल बात है, तुम एक शोरूम में जाओ, तुम्हारे पास 10 टीवी है, तो तुम्हारे पास 10 ऑप्शन होगा ना। तुम 10 टीवी के सामने घूम घूम के लास्ट में एक खरीद के लाओगे। सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? 10 ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर 10 इतना कैलकुलेशन का क्या है? बट इवन इफ यू वांट टू, समझ में आया? ये सब मैथ करने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। यू नीड टू हैव बेसिक सेंस ऑफ एक्टिविटी। कि अभी जब मैं सोनी सिलेक्ट कर रहा हूं, उस समय सैमसंग नहीं करूंगा, अगर जिस समय सैमसंग कर रहा हूं उस समय सोनी। ये 2 चीज एक साथ नहीं हो सकता है। एक साथ नहीं होने का मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और म्यूचुअली, अगर इवेंट्स आर म्यूचुअल, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, you have to apply, this is the formula, remember, this is a rule number 1. अगर जो भी घटना घट रहा है, if the events are mutually exclusive, you have to perform addition principle. addition मतलब add करना पड़ेगा। जैसे 10 plus 8 18 हुआ। Getting my point? This is one rule. Similarly, for the next mathematics, second question का आंसर मैं बोल देता हूं, similar kind of question. So पहले आदमी के पास 3 एंट्री हो सकता है, ठीक है? So it can enter through 3 एंट्री का गेट है, 3 ऑप्शन है, निकालने का 4 ऑप्शन है। एक ही स्टेडियम है, एक स्टेडियम में 3 जगह है घुसने का, 4 जगह है निकालने का। तो हाउ मेनी ways the person can enter and leave the stadium? Seven, sir. 3C1 into 4C1. क्यों? Answer is correct. 3C1 into 4C1, that is 3 into 4, that is 12 ways. ये सब के लिए कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं है, सिंपल हिसाब करो। आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 3 एंट्री है, 4 एग्जिट है। कितना तरीके से एक आदमी एंटर करेगा एंड लीव, मैंने मार्क करके दिया है। मतलब घुस के वो बैठा नहीं रहेगा जिंदगी भर। तुम क्या जिंदगी भर बैठे रहोगे? निकलना है ना स्टेडियम से, एंटर एंड लीव, एग्जिट करना है। दैट मीन्स 3 गेट है। सो तुम पहले नंबर गेट से जा सकते हो, या फिर दूसरा, या फिर 3सा। घुसने के लिए कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास? 3 ऑप्शन है। सिमिलरली घुसने के बाद तुमको निकलना भी है। सो ये घुसना, एंटर करना, दिस इज इवेंट नंबर 1, लीव करना, दिस इज इवेंट नंबर 2, एंड दे आर
रिलेटेड, दे आर एसोसिएटेड इवेंट, दे आर एसोसिएटेड, क्योंकि अगर अंदर घुसोगे तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। घुस के तो बंद बैठा नहीं रहना है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी वही बोला है, यू हैव टू एंटर एंड लीव। अगर बोला कि और लीव तो अलग बात होता, एंड बोला है मतलब घुसना है। घुसने के लिए कितना तरीका है? 3 तरीका। तो अगर सपोज मैंने पहले गेट से घुसा, राइट, डायग्राम में देखो, 1 नंबर गेट से घुसा, फिर एंड निकलना, निकलने के लिए मैं पहला गेट से निकल सकता हूं, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। तो पहला गेट से घुस के मैं चार में से कोई एक गेट से निकल सकता हूं। सिमिलरली सेकेंड गेट के घुस के चारों में से किसी एक में से निकल सकता हूं। सिमिलरली थर्ड नंबर गेट से घुस के चारों में से किसी गेट से घुस सकता हूं। सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? 3 into 4, है ना। घुसने के हर एक बार एंट्री करने के लिए 4 बार निकलने का ऑप्शन है, तो 3 बार एंट्री करने के लिए टोटल कितना ऑप्शन होगा? 12 है। ये सब के लिए कॉम्बिनेशन यूज करना ही नहीं है। यू नीड नॉट टू डू कॉम्बिनेशन ऑपरेशन, चाहिए नहीं। तो ये मच्छर है, मच्छर मारने के लिए तुम क्या राइफल लाओगे क्या? हाथी काफी है। That is the thing, and that is the fundamental concept. And this time we have performed multiplication because they are associated. पहला वाला इवेंट और दूसरा वाला घटना के साथ एक रिलेशन है, they are related. घुसोगे तो निकलना ही पड़ेगा. So this kind of events, this type of logic is called multiplication principle. तो रिमेंबर, हम लोगों ने क्या किया है अभी तक? जितना भी मैथ किया है मेजॉरिटी केस में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन कभी कभी हम लोगों ने ऐड भी तो किया है ना, जैसे 10c1 into 8c2 प्लस 10c3 into 8, ऐसे किया है ना बहुत सारा मैथ कमिटी वाला. सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन मतलब उस पोर्शन में हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का अप्लाई किया. एडिशन का मतलब उस समय हम लोगों ने एडिशन प्रिंसिपल का यूज किया है. दैट आई एम टेलिंग यू एट द एंड ऑफ द स्टडी, सो दैट यू कैन नाउ रिलेट एवरीथिंग कि अभी तक जितना कुछ किया है, हाउ दे आर रिलेटेड टू दिस एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन. याद रखना है, ये दोनों प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ही तुम्हारा सभी काम अभी तक जितना एग्जांपल किया है, देखो दोनों रूल को मिला के ही किया है, एकजुट करके किया है. मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया है ना, या फिर कभी कभी सिर्फ मल्टीप्लाई किया है. क्यों? ऐड करने का मतलब क्या है? आइदर लेफ्ट ऑपरेशन और राइट, ठीक है ना. दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. वो अभी तक तुमने ना समझ के कर रहे थे, अभी समझा ना क्यों एडिशन करना पड़ रहा था बीच बीच में हम लोगों को डिफरेंट ऑप्शन के बीच में? क्योंकि जब पहले वाला ऑप्शन होगा उस समय सेकंड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा ना यार. अगर 2 लेडीज 3 लोग से अगर मैं कमिटी बनाऊंगा उस समय 2 लेडीज 4 एक ही साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? So that is the concept. So जो भी घटना घट रहा था, lots of events are occurring unknowingly. Now you can relate that when one event is happening, other event cannot happen simultaneously. अगर नहीं हो रहा है उसको मैं बोलूंगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब मुझे प्लस करना पड़ेगा. हमने अभी तक बहुत बार ऐसा किया है, और कभी कभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है. क्यों? 10 में से 1 जन को लिया, चेयरमैन बनाया, एंड बाकी 9 में से 5 जन को लिया. क्यों? क्योंकि 1 जन चेयरमैन बनाया और बाकी अल्टीमेटली क्या बनने की कोशिश करे? ग्रुप. दैट मीन्स तुमको एक चेयरमैन चाहिए ही चाहिए, मेंबर भी चाहिए ही चाहिए. सो दे आर रिलेटेड, दे आर एसोसिएटेड इवेंट्स. दैट्स व्हाई you are performing multiplication. I hope it is clear now. You एडिशन किया है और मल्टीप्लिकेशन किया है, हमने ऑलरेडी इसको यूज किया है, हजारों बार यूज किया है ना समझ के. अभी समझ गया कि कैसा स्टोरी है? दिस इज द स्टोरी. ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है. सो दिस इज द एंड ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देन वी विल मूव फ्राइडे, वी विल मूव टू द न्यू टॉपिक. और भी बहुत कुछ है. आई एम नॉट कवरिंग ऑल दोस. तुम बाकी there are many things are there, I am just overlooking all those things. जैसे pigeon hole principle है, I am just write करके देता हूं. I am not going to prove all those. Pigeon hole principle,
सिंपल लॉजिक क्या है, तुम्हारे पास पिजियन है 10 घर में, लेकिन उसको रहने का जाएगा है 5, सपोज 3 ही जगह है, एक 3 सेल है, एक सेल में एक ही पिजियन रह सकता है, इतना ही जगह है, तो 10, दिस इज कॉल्ड पिजियन होल प्रिंसिपल। आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दिस, आई एम जस्ट ओवरलुकिंग, पढ़ लेना, क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम में, बट स्टडी ऑल दिस थिंग्स। पिजियन होल प्रिंसिपल, 10 एलिमेंट 10 पिजियन है और उसका रहने का जगह है सिर्फ 3, एक में एक ही रह सकता है, तो 10 में से 3 कैसे बैठेगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ए टाइम, एट ए टाइम ओनली 3 कैन बी देयर, है ना। 10 के 10 तो नहीं रह सकता है ना, तुम काट के नहीं डाल सकते तो मर जाएगा। So that is the concept. This is called pigeonhole principle. And how to solve it? And what is the problem with it? इसको हम pigeonhole principle बोलते हैं, उसके problem क्या है, solution क्या है? Just try to see it in Google और Wikipedia, जहाँ पे भी हो, थोड़ा पढ़ने का कोशिश करना। And after that, we will directly move next week. Next class, we will move to the probability part. ठीक है? So we will be learning probability for at least 2 weeks. तो 4 क्लास करना है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। अगर खत्म नहीं होता है, देन वी विल गो फॉर 3 weeks फॉर प्रोबेबिलिटी, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज देन वी हैव टू मूव टू ग्राफ थ्योरी, एंड ग्राफ थ्योरी आई डोंट नो आई एम एबल टू कॉम्पीट और नॉट, बिकॉज ऑलरेडी लॉट्स ऑफ, तो ये प्रोबेबिलिटी करते करते जून का फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, देन जून सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, जुलाई का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 5 वीक रहेगा, 5 into 10 क्लासेस विल बी देयर। ग्राफ थ्योरी हाँ 60-70% ओवर हो जाएगा ग्राफ थ्योरी का, नॉट ऑल, तो जितना होगा होगा, हम क्या करें। तो प्रोबेबिलिटी का विल एटलीस्ट स्टडी फॉर 3 weeks, एटलीस्ट 6 घंटा पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का, एंड देन विल मूव टू दैट पार्ट। ऐसे करके मोटा मोटी टच करके करके खत्म करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सैटरडे को एग्जाम है, टाइम होगा एज पर योर, जब अगर तुमको कोई दूसरा क्लास नहीं है, शाम के वक्त भी हो सकता है, इवनिंग, ठीक है, दोनों का ही होगा, बोथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर फ्रॉम फर्स्ट टिल टुडे, 30 मार्क्स क्वेश्चन रिटन, 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपलोड करने के लिए। कोई भी लेट मत करना, तो अलाउड नहीं होगा। मैथ के लिए भी सेम, 30 minutes, 1 hour, 10 minutes extra for uploading. No other time. बस, तो ये लगातार एग्जाम होगा एक के बाद एक, तो वो कभी भी हो सकता है, सैटरडे का एनी टाइम, मे बी ड्यूरिंग द इवनिंग 4-5 बजे के आसपास। तो प्रिपरेशन करके रखो, ट्राई टू आंसर गुड, अदरवाइज मार्क्स तो नहीं मिलेगा, 30 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो